आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आमिर ज़मान और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉरेक्स का कोर्स उर्दू में। अभी हम फॉरेक्स की बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने फॉरेक्स की बेसिक्स को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम फॉरेक्स की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम फॉरेक्स की जो बेसिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें हमारा जो टॉपिक है वो भी है करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द एफएक्स मार्केट। एफएक्स, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दूं कि एफएक्स जो है वो बेसिकली फॉरेक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम इस वीडियो में हम ये सीखेंगे और ये जानेंगे कि जो जितनी भी करेंसीज हैं उनका कितना हिस्सा है फॉरेक्स मार्केट में, कितना रोल है फॉरेक्स मार्केट में। जैसा कि ये ग्राफ आप सामने आपको नजर आ रहा है और उसमें ग्राफ में हम देख सकते हैं कि यूएसडी, यूरो, जेपीवाई, जीबीबी, एयूडी, चैफ, कैड एंड अदर्स, यानी कि मेजर्स को हमने जो है ना मेजर्स को फिलहाल डिस्कस करते हैं और मेजर्स में हम देखते हैं कि मेजर में किस करेंसी का कितना रोल है। तो उसमें आपको बार से ही अंदाजा हो रहा होगा कि यूएसडी का 84% यानी कि तकरीबन 85%, मोर देन 80% जो फॉरेक्स में रोल है वो यूएसडी करेंसी का है। यानी कि यूएसडी करेंसी जो है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है, वो ही ज्यादा जो हर किसी के नजर में रहता है। उसकी कुछ वजूहात हैं, क्या वजूहात हैं वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर यूरो है। यूरो का जो अमल दखल है फॉरेक्स मार्केट में जितना हिस्सा है वो 40% है, नियर देन 40% है। और जेपीवाई, फिर उसके बाद जीबीबी, फिर एयूडी, चैफ और कैड, ये फिर अपनी अपनी परसेंटेज के हिसाब से, और बाकी 25% जो अदर करेंसीज का है। अभी हम ग्राफ से जैसे कि हमें जाहिर हो रहा है कि यूएसडी का बहुत ही अमल दखल है। उसकी क्या वजह है? द डॉलर is the most tradable currency taking up to 84.9% of all transactions। जो यूरो है वो 39% है और येन 19% और इसी तरह बाकी अपनी परसेंटेज के हिसाब से नीचे हैं। अभी क्या वजूहात हैं कि जो डॉलर है उसका इतना अमल दखल है फॉरेक्स में, अभी वो हम जानते हैं। यूएसडी डॉलर, यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमी, अभी ये वजूहात हैं जिस वजह से जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है फॉरेक्स में। और फॉरेक्स में जो भी ट्रेडिंग करता है उसकी जो नज़र होती है, उसका जो ज़्यादा फोकस होता है वो यूएसडी पर होता है। उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी वजूहात ये हैं। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमी इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पहली बात तो ये है कि ये जो इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट जो इकोनॉमी है ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने की वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। दूसरी वजह, द यूएसडी डॉलर इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। रिजर्व करेंसी मीन कि जितने भी मुल्क होते हैं अगर उन्होंने अपने रिजर्व्स जो होते हैं उनको, उन अपने जो एसेट्स होते हैं उनको रिजर्व करना होता है, उनको सेव करना होता है, तो वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट डॉलर की वजह से ही ये अपने जो है एसेट्स को सेव करते हैं, उनको रिजर्व करते हैं। तो इसीलिए ये दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। द थर्ड, द यूनाइटेड स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गई और उसके अलावा जितनी भी इनकी जो मार्केट्स हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स मानी जाती हैं। जब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं तो इसीलिए उसमें लोगों का और दूसरे मुल्कों का अमल दखल भी ज़्यादा होगा। जब अमल दखल ज़्यादा होगा तो फिर उनकी जो यूएसडी के साथ डीलिंग है, यानी कि डॉलर के साथ, डॉलर की खरीदो फरोख्त जो है उसके साथ अमल दखल भी ज़्यादा होगा। इसी वजह से जो है ये थर्ड पॉइंट है जिसकी वजह से यूएसडी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फोर्थ पॉइंट है द यूनाइटेड स्टेट है द सुपर स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। ये मीन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनका वो बहुत ही सुपर एंड स्टेबल है। एक मुल्क की जो इकोनॉमी है उसकी जो उसका जो अमल दखल है वो पॉलिटिकल सिचुएशन का जो है उस मुल्क की इकोनॉमी में बहुत बड़ा अमल दखल होता है। मीन कि अगर यूनाइटेड स्टेट में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइन है, कोई रातों रात आके उनके पॉलिटिकल सिस्टम को गैर आईनी तरीके के जरिए जो है टेक ओवर नहीं कर सकता। मीन के कोई इस किस्म का काम नहीं कर सकता कि जिससे ये पता चले कि कल हुकूमत और थी और आज हुकूमत और हो गई है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं मुल्क
के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं दूसरे मुल्कों के, वो बड़े इजीली आके इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो उनकी मार्केट्स है उसमें हिस्सा लेते हैं, अमेरिका की मार्केट में हिस्सा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ का बड़ा स्ट्रांग है। ये नहीं कि आज कोई और हुकूमत है और कल कोई और हुकूमत होगी। जब हुकूमतें चेंज होती हैं तो फिर उसी हिसाब से उनके जो फाइनेंशियल व्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके जो फाइनेंशियल व्यूज़ होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। वो अपने एक जो हुकूमत होती है उसका और तरीकाकार होता है, जब दूसरी हुकूमत आती है तो उसका मार्केट्स के साथ डील करने का और तरीकाकार होता है। तो क्योंकि इनका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्टेबल है, इसी वजह से यही वजह है कि जो कंज्यूमर है, जो मार्केट में हिस्सा लेने वाला है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत होता है जब अमेरिका की इकोनॉमी के साथ वो डील कर रहा होता है। और यही वजह है कि उस अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी है तो इसी वजह से उसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनाइटेड स्टेट हैज़ अ वर्ल्ड सोल मिलिट्री सुपर पावर, और मिलिट्री सुपर पावर भी है। मिलिट्री सुपर पावर का मकसद ये है, अभी जैसे कुवैत की हम मिसाल लेते हैं, कुवैत की करेंसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमने रिसेंटली इन पास देखा था कि कुवैत पे इराक ने टेक ओवर कर लिया था। वाई? क्यों? क्योंकि उनकी जो मिलिट्री थी, उनकी जो फौजी पावर थी वो इतनी नहीं थी कि वो इराक ने जो टेक ओवर किया था, इराक ने जो चढ़ाई की थी उसका टेक ओवर कर सके। इसी वजह से वहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर थे या वहाँ पे जितने भी अदर मुल्क के इन्वेस्टर थे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ। तो एक मुल्क की जो मिलिट्री पावर होती है वो भी मुल्क की जो इकोनॉमी होती है उस पर बहुत ही ज़्यादा उसका अमल दखल होता है। ये नहीं होता एटलीस्ट कि रातों रात कोई दूसरा मुल्क उस पर हमला कर देगा और टेक ओवर कर देगा। इसी वजह से जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और लास्ट पॉइंट जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है वो है द यूएसडी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर मैनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल, oil price in US dollar. So if the Mexico want to buy oil from Saudi Arabia, it can only be bought with US dollar. If Mexico doesn't have any dollars, it has to sell its possessions and first and buy US dollar. इस पूरे पैरे का मकसद क्या है? और वही मकसद सबसे बड़ा मकसद है जिसकी वजह से US डॉलर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। एक मुल्क है जिसका नाम है मेक्सिको, और मेक्सिको दूसरा मुल्क है जिसका नाम है सऊदी अरेबिया। मेक्सिको ने जो है तेल लेना है और सऊदीया ने जो है वो तेल को बेचना है। अभी देखें, मेक्सिको की करेंसी कुछ और है और सऊदीया की करेंसी कुछ और है, लेकिन इनको अपने दरमियान जो डील है वो डॉलर्स के थ्रू ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी जो है वो डॉलर है। जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शन जो है एक्सचेंज है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो डॉलर है। इसलिए चाहे मुल्क जो भी हो, उनको दूसरे मुल्क के साथ जब भी डील करनी पड़ती है, जो उनका सबसे ज़्यादा जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है वो डॉलर ही होता है। उसको डॉलर के रिजर्व बनाने पड़ते हैं। जब उसको डॉलर के रिजर्व बनाने पड़ेंगे तो उसे अपनी चीज़ों को बेचना पड़ेगा और डॉलर ख़रीदने पड़ेंगे। जब वो डॉलर ख़रीदेंगे तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह डॉलर का जितना अमल दखल चीज़ों में ज़्यादा होगा, इसलिए डॉलर्स की वैल्यू। यही वजह है कि यही वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट में यूएसडी का जो है अमल दखल बहुत ही ज़्यादा है, और इसीलिए हमने यूएसडी पे ये फोकस रखना है। ये बेसिक वजूहात थी कि जिसकी वजह से, यानी कि इस वीडियो में और इस लेक्चर में हमने एक जो करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एफएक्स मार्केट है वो डिस्कस किया है, और पिक ऑफ द पॉइंट हमारा ये है कि जो यूएसडी है वो जो डॉलर है वो किंग ऑफ द फॉरेक्स है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद फॉरेक्स को डिस्कस करेंगे, मज़ीद फॉरेक्स की एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।